ये आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना झुकाने वाला होना चाहिए। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे। हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी की गूंज इतनी जोर से उठी कि राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट जो चल रहा है वहाँ के छात्रों ने भी उनसे बात, अभिजीत दीपके से बात करना सही समझा। वो आवाज़ जो शायद दिल्ली के जंतर मंतर की आवाज़ बनी, वो इस आस में भी यहाँ से उठी कि शायद उधर से कोई समर्थन मिलेगा। हमारे साथ उमेहानी हैं, उनकी बहन है, उनसे बात करेंगे जिनकी कल बातें हुई हैं। कल आप दोनों ने सीजेपी के स्पोक पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव अभिजीत दीपके से बातें की, क्या उधर से बातें हुई? जी, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ वीडियो कॉल में, तो अभिजीत दीपके जी भी थे और इधर से आशुतोष रंका जी भी थे, तो दोनों से मेरी वार्तालाप हुई। तो मैंने सबसे पहले यहाँ की समस्याओं को बताया कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, कितने सालों से यहाँ पे बच्चे तरस रहे हैं, 26 सालों से जो चीज़ नहीं हो पाया था उस चीज़ को हम लोगों ने आज उजागर करने की कोशिश की है। हम लोगों ने बहुत मेहनत व मुशक्क़त के साथ इस दिन को खड़ा किया है। और तो उन्होंने कहा जी मैं जान रहा हूँ कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डटे रहें, डरना नहीं है किसी से। तो वहीं हम लोगों ने बताया कि जितनी भी हमारी मांगे हैं, डिमांड्स हैं, तो उन मांगों को हम लोगों ने उनके समक्ष रखा कि ये अनियमितताएं यहाँ पे फैली हुई है। तो उन्होंने हमें कहा कि जी मैं आपके साथ पूरी तरह से, आपका मेरा नैतिक समर्थन है। यहाँ से मैं अभी दूर में हूँ, अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं वहाँ रांची भी आता। तो आप लोग जब जैसा कहें मैं आपके साथ हर तरह से समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा। या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और भाई हैं हमारे, बात रखेंगे आपसे। हेलो सर, कैसे हैं? उसी वीडियो में एक और बात आगे आ रही है कि अभिजीत दीपके साहब की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आप लोग को जो भी ज़रूरत पड़े आप हम लोग को बातें बताइएगा, कोई भी समर्थन का जरूरत पड़े हमें बताइएगा, हमारी पूरी टीम सहयोग पर रहेगी। उन्होंने जैसे कि अभी फिलहाल का जो तत्कालीन आप लोगों की समस्या हैं, जैसे कि अभी हमारा टेंट वगैरह नहीं बना हुआ था, ये सारी प्रॉब्लम्स, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी और भी मैनेजमेंट की जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने इस पर भी बात की कि तत्कालिक आप लोगों की मतलब जो भी चीज़ें नहीं हो रही मैं उसमें भी समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। तो आप हमें बताइए। लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों ने टेंट बना लिया है। रात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, जो उड़ गया था ऊपर का जो तिरपाल था और सारा पानी यहाँ पे गिर गया था, जिसकी वजह से बच्चे सो नहीं पाए रात भर। बस समझो कि वो लोग खड़े भी नहीं थे, बैठ बैठ के थोड़ा सा जगह में थे, इतना पानी मतलब पड़ रहा था। तो ये सारी दिक्कत मुख्य मांगे लेके बैठी है, हाईलाइटेड चीज़ है 14th जेपीएससी 2023 तथा 2025 लॉक तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। सही पढ़े? क्या ये पूरा अगर आसान शब्दों में आप बता सके तो? जी देखिए, जेपीएससी में बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। 14 जेपीएससी जो कि रेगुलर की वैकेंसी थी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा झारखंड में इतने चोर घुसे हुए हैं कि जो बैकलॉग की जो परीक्षा थी 2023 और 2025 की, बैकलॉग यानी कि सिर्फ रिजर्व सीटें होती हैं, तो ये सीटों में भी यहाँ पे भ्रष्टाचार शामिल हो गया है। तो देखिए किस हद तक यहाँ के जो
वरिष्ठ लोग हैं, जो जाने माने, जो जिनको सत्ता सौंपी गई है, वो किस तरह से झारखंड को खोखला करने में लगे हुए हैं। तो मांगे कि पहले जो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023 और 2025 को रद्द किया जाए और फिर से इसका एग्जाम कंडक्ट करा जाए और जो नियम 2002 में जो लाई गई थी उसी की अकॉर्डिंग किया जाए, क्योंकि इस बार जो करेक्ट करवाई जाती है जेपीएससी 15 दिन के लिए मेंस का एग्जाम देती है, जो कि कहीं से भी सराहनीय नहीं है। और जो 2024 में सीजीएल 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, तो उसमें बहुत भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई थी। तो जेएसएससी सीजीएल भी रद्द किया जाए और जितने भी जो अधिकारी होते हैं, जैसे कि एल ख्यांगते जी अब एक अधिकारी हैं, तो उसमें रिटायर्ड जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन लोग को इस पोस्ट में आसीन किया जाता है। लेकिन हमारी मांग है कि जैसे इन लोग का रिटायरमेंट हो जाता है तो इनको पोस्ट खोने का कोई डर होता नहीं है, तो ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जिनकी ड्यूटी 15 साल या 10 साल बची हो, एज बची हो, उसकी बात किया जाए, ताकि जो भी खराबी जो सिस्टम में है, जिस सिस्टम खोखला हो रहा है, उससे मुक्ति पाया जा सके। एक अहम बात को पूछते हैं और उसके बाद बातें खत्म करते हैं। रिफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा मांग उठा है, रिशफलिंग का नहीं बोला जा रहा है कि हमको प्रोसेस में रिफॉर्मेशन चाहिए। क्या अंतर आएगा अगर रिफॉर्मेशन हो जाएगा पूरे जेपीएससी जैसे प्रोसेस में? देखिए, जेपीएससी में अगर रिफॉर्म होगा तो बदलाव आएगा। जो भी यहाँ पे कमियां जो है, जो भी सरकार की कमियां हैं, सरकार की असफलताएं हैं, उनमें गौर किया जाएगा। पेपर लीक जैसा मामला, अभय तिवारी जैसे लोग और इस तरह एल ख्यांगते जैसे लोगों को गलतियां करने का मौका नहीं मिलेगा और इसमें जितने भी संलिप्त पाए जाएंगे उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। तो जो हमारा जो ये राज्य है वो सोना, जिसको कहा जाता है ना, सोना रकम झारखंड, तो वैसे ही सोना बन जाएगा ये झारखंड, क्योंकि ये इतना प्यारा है। पीछे तस्वीर भी लगातार हम लोग देख रहे हैं। कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा आगे आ जाइएगा, आप आगे आ जाइए। कल सीजेपी के अभिजीत तिपके ने वीडियो कॉल पर बातें की। छात्रों को एक बहुत बड़ा समर्थन मिल सकता है, क्योंकि अभी मैंने सीजेपी की जीत देखी है। केंद्र की शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आता है। कितना मजबूत रहता है, कितना मनोबल बढ़ता है स्टूडेंट के तौर पे नैतिक समर्थन से? देखिए, स्टूडेंट का मनोबल बढ़ता है इससे, ठीक ना। झारखंड सरकार में हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम लोग मांग रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो। आपका जेपीएससी हो गया, चाहे जेएसएससी हो, जो भी एग्जाम हो रहा है आजकल सब में धांधली चल रहा है। जिसके पास पैसा है उसको सीट मिल रहा है, हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग को सीट नहीं मिल रहा। दरोगा प्रदेश 17 में आया था, अभी तक दरोगा का एग्जाम नहीं आया। झारखंड पुलिस आया 2014 के पहले, अभी झारखंड पुलिस नहीं आया। सरकार ये सब वैकेंसी निकालेगी कब, और अगर निकालेगी तो ऐसे में सरकार धांधली करेगी। सरकार से ये कहना चाहते हैं निष्पक्ष तरीके से एग्जाम लीजिए और धांधली जो करते हैं वो धांधली मत कीजिए। जैसे जैसे शाम पड़ता है प्रोटेस्ट का रंग भी बढ़ते जाता है। कितना हुजूम दिख रहा है आज 10वें दिन प्रोटेस्ट के? देखिए, ये आज प्रोटेस्ट का 10वां दिन है और धीरे धीरे छात्र जुड़ रहे हैं। जो दूर इलाकों से भी छात्र आ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं, हर तरह से समर्थन दे रहे हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि सरकार हम लोग की बात जल्द मानेगी। लगातार समर्थन के बाद, लगातार नारों के बीच में ये जो पूरा माहौल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। छात्र जुड़ते जा रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट से। नैतिक तौर पे सरकार की जिम्मेदारी कब तक आएगी? एज अ सपोर्टर, एज अ प्रोटेस्टर कैसा लगता है, क्या लगता है कि सरकार कब तक इस पूरे मामले पर? सरकार, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक बातें आ रही है, सरकार इस पर जल्दी संज्ञान लेगी। जितनी जल्दी होगी संज्ञान लेगी वही अच्छा है, क्योंकि हम लोग झुकने वाले हैं नहीं। हम लोग चल चुके हैं रास्ते पर और ये मंजिल जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम युवा हैं। हम इस राज्य के फ्यूचर, इस राज्य के भविष्य हैं। अगर हम ही अंधकार में रहेंगे तो हमारा भविष्य भी अंधकार में रहेगा और हमारा राज्य भी अंधकार में रहेगा। ये जो नेता मंत्री मिल करके जो अपना राज्य चला रहे हैं, मतलब एक राजतंत्र चला रहे हैं, ये इस राजतंत्र को मिटाना है। ये जो लोकतंत्र का हनन किया जा रहे हैं, हमारे भविष्य को हनन किया जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर को हनन किया जा रहा है, लोक संविधान को हनन किया जा रहा है। ये लोकतंत्र जो चल रहा है, इस लोकतंत्र को दिन ब दिन हनन किए जा रहे हैं, तो ये हनन को रोकना है।
और ये हनन हम युवा ही लोग रोक पाएंगे। इसलिए ये आंदोलन को पुरजोर प्रदर्शन करेंगे और जिस हद तक ले जाना पड़ेगा, जितना दिन तक अनिश्चितकालीन जैसे है अनिश्चितकालीन इसको लेके चलेंगे। अगर हमारी बात मानती है तो ठीक है, ना तो ये धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। आगे के जितने भी अपडेट्स रहेंगे इस पूरे जेपीएससी मामले को लेकर न्यूज़ पोस्ट तक पहुंचाता है और आगे भी पहुंचाता रहेगा। पूरे